फिर से समाधान यात्रा। गुंडा राज के साए में जीने को कैसे मजबूर है, इसकी समीक्षा कर। मुजफ्फरपुर में टाइम बम मिला, वहां पर समस्याओं का अंबार है। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं। समाधान यात्रा के क्रम में वो मुजफ्फरपुर पहुंच गए हैं, वहां जनता को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर से तंज कसा है। तंज कसते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिकनिक पर मत जाइए, और अगर आप पिकनिक पर जा रहे हैं तो इस बार मुजफ्फरपुर की जनता की समस्याओं का समाधान जरूर निकाल कर आइएगा। पहले सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। फिर से समाधान यात्रा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर की ओर जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर में आपके गुंडा राज के साए में जीने को कैसे मजबूर है, इसकी समीक्षा कर लें। मुजफ्फरपुर में टाइम बम मिला, केंद्रीय एजेंसी ने पकड़ा है। जब बिहार में धर्म और जात के आधार पर अपराधियों को सह मिलेगा तो व्यवस्था का अंत कैसे होगा। कांटी थर्मल पावर प्लांट की छाई विवाद में एक युवक की हत्या कर दी जाती है। यह हत्या किसके संरक्षण में हुआ, आपको भली भांति पता है। आपके मंत्री के माफियागिरी का खेल चल रहा है। मृतक के परिजनों द्वारा नाम दर्ज किया गया, उस नाम में मंत्री के नाम हटाने के लिए आपके पुलिस पर कौन दबाव डाल रहा है, इसकी भी समीक्षा करिए। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी 2.5 पुल वर्षों से बनकर तैयार है, लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अप्रोच रोड के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मोतीपुर को अनुमंडल कब बनाया जाएगा, इन सब का हिसाब आपको मुजफ्फरपुर में देना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सूता पट्टी में रंगदारी की मांग आपके ही समर्थक लोग किए थे मुजफ्फरपुर में, फिर उसकी क्या हुआ, उसकी भी समीक्षा कर लीजिए। कृष्णा टोली ब्रह्मपुरा में एक बच्ची का अपहरण हुआ मुजफ्फरपुर में, उसका क्या हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, 4 दिन पहले आज वो शंकर राम के बच्ची का नाबालिग है, उसका क्या हुआ, उसकी भी समीक्षा करिए। चंद्रपुरा शहर में जो पुल बना है अप्रोच रोड के कारण, वहां के महाजाम से लोग व्याकुल हो रहे हैं, उसकी भी समीक्षा करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज नाले की उगाही का भी व्यवस्था नहीं बन पाया, आज वहां पूरा शहर बजबजाते रहता है, आप इसकी भी समीक्षा करिए। आज बागमती परियोजनाओं का क्या हुआ, जिसका स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है, उसके पैसे का दूसरे मद में खर्च करने का जो रणनीति बन रही है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी समीक्षा होनी चाहिए। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का खेल मुजफ्फरपुर में एक दहशत फैला रहा है, और आज मुजफ्फरपुर में जो चर्चित कांड है, खाली याद दिलाना चाहते हैं, उस कांड का क्या हुआ, आज उसकी भी समीक्षा कर लीजिएगा। आप देखिए कि मुजफ्फरपुर के लोग और आम जनता से मिलिएगा तो ये सच आपको सामने आएगा। समस्तीपुर, जहां आधा दर्जन आपके विधायक, मंत्री या सभापति हैं, वहां पर समस्याओं का अंबार है। मुख्यमंत्री जी, उस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे, लोग, जनता व्यग्रता से देखना चाहती है। समस्तीपुर के लिए लाइफ लाइन मानी जाने वाली सरकारी चीनी मिल वर्ष 1995 से ही बंद पड़ा है। इस बीच मिल की संपत्ति और जमीन को औने पौने दाम में नीलाम कर दिया गया। नीलामी की पूरी राशि को भी भुगतान नहीं किया गया। इस कारण आज भी मजदूरों के बकाया का भुगतान लंबित है। मुख्यमंत्री जी, हसनपुर चीनी मिल में भी निर्धारित दर से किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा हर किसान के खेत तक बिजली पहुंचाने को लेकर पहले ही राशि का भुगतान कर दिया गया, लेकिन समस्तीपुर में आज तक मात्र 25% किसानों के खेत तक ही पानी पहुंचने की व्यवस्था बन सकी है। दलसिंहसराय के 32 नंबर रेलवे गुमटी पर बिहार सरकार द्वारा उदासीन रवैया अपनाई हुई है और फ्लाईओवर बनने नहीं दे रही है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व के बजट में भी और इस बार के बजट में भी अलग से राशि स्वीकृत कर चुकी है। इसके फाइल आप ही के सरकार के पास PWD में अटकी पड़ी है, इसकी भी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जी, समस्तीपुर में जो अपराधियों का पौबार है, याद है जब अगस्त
2022 में जंगल राज के पुरोधा के साथ आई थी। उसी के बाद एक रघुवीर स्वर्णकार नाम का व्यक्ति का हत्या किया गया था। भाजपा का कार्यकर्ता था, निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज तक अपराधी को सजा नहीं मिली है। पिछले 6 महीने में अकेले समस्तीपुर जिला में दर्जनों व्यक्तियों की हत्या हुई है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हुआ है। हीरा ज्वेलरी में करोड़ों की लूट हुई है, उसकी भी समीक्षा करिए। भ्रष्टाचार यहाँ सिर चढ़ कर बोल रहा है। योजनाओं में घोटालों की लिस्ट लंबी है। आज समस्तीपुर के अंदर एक दलित बच्ची का बलात्कार करके उसकी जीभ काट दिया था, उसकी भी समीक्षा करिए। दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को और हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार से आम सामान्य व्यापारी तक दहशत में है। आप इसकी भी समीक्षा कर लीजिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आधे दर्जन लोग बैठे हैं और आपके मंत्री जो आपके राजद से आते हैं उनकी भी दहशत की समीक्षा कर लीजिए। किस तरह से वहाँ के लोगों की शिकायत है, कोई सुनने वाला नहीं है। त्राहिमाम की स्थिति बनी है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर की जनता समाधान चाहती है समस्याओं का। खाना पूर्ति और पिकनिक मनाने का खेल बंद करिए, नहीं तो यही विदाई यात्रा बनेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि मुजफ्फरपुर जब आप गए हैं तो वहां पर जो एक मामला लगातार तुल पकड़े हुआ है, टाइम बम का मामला, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। साथ साथ उन्होंने उन्हें कहा कि वहां पर मुजफ्फरपुर में जो आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही है, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर की जनता परेशान है, उस पर भी ध्यान दीजिए। लूटपाट, बलात्कार जैसे मामले सामने आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आप पिकनिक पर निकल ही गए हैं तो उन लोगों की समस्याओं का समाधान भी निकाल दीजिएगा। साथ साथ हसनपुर चीनी फैक्ट्री की नीलामी के बाद उन्होंने कहा है कि जितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि चीनी फैक्ट्री की नीलामी के बाद औने पौने में जमीन को बेच दी गई थी और अब तक बेची हुई राशि भी नहीं मिली है, जिसकी वजह से वहां के मजदूरों को उनकी वेतन आज भी पेंडिंग है। तो इन सारी समस्याओं पर नीतीश कुमार आप जरा ध्यान देकर जरूर आइएगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।